दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में। ये वीडियो इंटरमीडिएट के उन तमाम छात्रों के लिए है जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। और इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब इस प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। भूगोल के जनक कौन थे? पूछ रहा है कि भूगोल के जनक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिकेटियस, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। भूगोल के जनक कोई और है और मानव भूगोल के जनक कोई और। तो मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेट जेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर पूछेगा कि भूगोल के जनक कौन है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हिकेटियस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो पहले ये जान लीजिए कि रोपण फसल के अंतर्गत आता है चाय, कॉफ़ी, कोको, गन्ना, कपास। तो निम्नलिखित में रोपण फसल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोको हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में मतलब दिया गया है ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। इन चारों में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 5, इनमें से किस एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इनमें से किस एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? किस वर्ष पूरे विश्व की जो है जनसंख्या 6 अरब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1999। 1999 में पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 6 अरब हुई। क्वेश्चन 7, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन खाद्य फसल है? निम्न में से कौन खाद्य फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर गेहूँ। गेहूँ जो है ये विस्तृत वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन में है 1950, 1947, 1952, 1960। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950, ऑप्शन ए 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिसार, ऑप्शन सी अतिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित राज्यों में किस में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? पूछा जा रहा है किस राज्य में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है। ऑप्शन में है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा इसका राइट आंसर। मुंबई के अरब सागर तट पर जो है प्रमुख ये बंदरगाह है। कौन से बंदरगाह? तो जवाहरलाल नेहरू ये एक बंदरगाह है। मुंबई के दक्षिण में अरब सागर तट पर स्थित ये एक बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है ये दक्षिण गलियारा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो पहले ये जान लीजिए कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र होता क्या है। तो विरल जनसंख्या जहाँ पर कम जनसंख्या हो। अगर सघन जनसंख्या पूछा रहता तो सघन का मतलब होता है जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या। तो पूछ रहा है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, जहाँ पर कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है मतलब ज़्यादा जनसंख्या है। क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी एशिया।
निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है वो उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवास के लिए, प्रवास के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 से 59 वर्ग। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 15 से 59 वर्ष। क्योंकि ये मतलब कार्यशील जनसंख्या का मतलब होता है जो लोग किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं, मतलब खुद सेल्फ डिपेंडेंट जो रहते हैं ना, उनको कहा जाता है कार्यशील जनसंख्या। तो 15 से 59 हो जाए, क्योंकि 15 से कम एज के जो लोग होते हैं वो माता पिता पर डिपेंड होते हैं, और 60 वर्ष से जो ज़्यादा के बूढ़े जो होते हैं वो अपने बेटे पर डिपेंड होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 से 59 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर स्वास्थ्य। स्वास्थ्य तो होगा ही, संसाधन भी होगा, शिक्षा भी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जनसंख्या। जनसंख्या जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसदार फलों की कृषि संबंधित है। तो रसदार फलों की कृषि संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, भूमध्य सागरीय कृषि, मतलब कि यहाँ पे जो है अंगूर की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए पूछ रहा है आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए गेहूं की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तकनीक। ऑप्शन बी हो जाएगा तकनीक, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कार्य नहीं है? निम्न में कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवास हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि जन्म जो लेते हैं तो जनसंख्या की वृद्धि होती है, मृत्यु भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु होने से जनसंख्या जो है वो कम हो जाती है। प्रवास भी नहीं होगा, कि प्रवास में जो होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने पर जनसंख्या बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवास होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, गुण में धनात्मक परिवर्तन। हिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड किया गया है। अगर आप वो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप वहां से जा करके देख सकते हैं। और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप वो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइन जलमार्ग जोड़ती है। राइन जलमार्ग जो है वो जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी नीदरलैंड। राइन जलमार्ग जो है जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH7 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? और ऑप्शन में है ओशनिया, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? और दिया गया देश है जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नाइजीरिया। ये चारों देश में से पूछ रहा है कि कौन सा देश विकासशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइजीरिया। नाइजीरिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटते जा रहे हैं? यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटते जा रहे हैं, और ऑप्शन में है ओमान, लाइबेरिया, लाटविया, डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाटविया हो जाएगा इसका राइट आंसर। लाटविया में जो है जनसंख्या बढ़ने के बदले घटते जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि लाटविया में पुरुष से ज़्यादा महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन में है रीटर, रेटजेल, कुमारी सैंपल, टेलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारी सैंपल। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुमारी सैंपल। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? और ऑप्शन में दिया गया है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका हो जाएगा इसका राइट आंसर। अफ्रीका में 2010 से 2016 में 2.57 की दर से जनसंख्या बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन में है अमेजन बेसिन, पंपाल क्षेत्र, प्रेरी क्षेत्र, स्टेपीज क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन। ऑप्शन ए, अमेजन बेसिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो ये ज्वार भी कृषि आधारित है, कॉफ़ी भी कृषि आधारित है, चाय भी कृषि आधारित है। ये नमक जो है कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? निम्नलिखित क्रियाकलापों में किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचम क्रियाकलाप। ये आई थिंक मेरे ख्याल से पंचम क्रियाकलाप होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ, और क्योंकि हर जगह अलग अलग आंसर है। कहीं पर आपको पंचम क्रियाकलाप मिल जाएगा, कहीं पे चतुर्थ क्रियाकलाप मिलेगा, कहीं पे प्राथमिक मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक लग रहा है कि पंचम क्रियाकलाप इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। और आप लोग देखिएगा बुक के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है, और हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 33, वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उत्तर अटलांटिक महासागर से। क्वेश्चन नंबर 34, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। बिग इंच पाइपलाइन जो है वो प्रवाहित करता है। ऑप्शन में दिया गया पेट्रोलियम, जल, तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या इनमें से कोई नहीं। तो बिग इंच पाइपलाइन जो है वो प्रवाहित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रोलियम। ये जो है पेट्रोलियम को प्रवाहित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर जो है वो जोड़ती है, किसको जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और सुएज नहर का निर्माण जो है 1858 ईस्वी में हुआ है। सुएज नहर का निर्माण 1858 ईस्वी में हुआ है। आप ये भी याद रख सकते हैं, क्या पता ये भी पूछ सकता है कि सुएज नहर का निर्माण कितना ईस्वी में हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? और ऑप्शन में दिया गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक। प्राथमिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेखीय। रेखीय हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब रेखीय कैसे होगा तो देख लीजिए। नदी जो है, नदी ऐसे करके जाती है पूरा, मतलब कि रेखीय, मतलब कि लीनियर में नदी जाती है, और नदी के इस साइड मतलब बस्ती, इस साइड बस्ती। तो हो गया ना, मतलब रेखीय। तो इसका राइट आंसर रेखीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित राज्यों में किस में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में किस में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? ऑप्शन में दिया गया है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो निम्नलिखित राज्यों में हीराकुंड बांध जो है अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। उड़ीसा में महानदी पर निर्मित यह बांध है। उड़ीसा में जो है महानदी पर निर्मित है यह बांध, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध का निर्माण जो है 1957 ईस्वी में हुआ है। पूछ सकता है आपसे हीराकुंड बांध की जो स्थापना है वो कितना ईस्वी में हुआ है? तो 1957 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित राज्यों में किस में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाजीपुर। हाजीपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। पूर्व मध्य रेल मंडल मतलब ECR, इसका मतलब ECR होता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 2003 को, 1 अप्रैल 2003 को पूर्व मध्य रेल मंडल की निर्माण हुई। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित राज्यों में किस में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में किस में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन सी कर्नाटक हो जाएगा इसका राइट आंसर। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र जो है ये एक कारखाना है और इसका निर्माण जो है 1994 ईस्वी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? और ऑप्शन में दिया गया है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवहन। परिवहन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, संदेशों का आदान प्रदान यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, मिस प्रिंटिंग हुआ है यहाँ पे हो जाएगा कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। और ऑप्शन में दिया गया है दूर संचार, वक्त, परिवहन, संचार। तो संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? ऑप्शन में है भारत,
अमेरिका, ब्रिटेन, किसी का नहीं। तो भाई इंटरनेट पे जो है किसी का स्वामित्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी का नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? इनमें से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? ऑप्शन में है नॉर्वे, जापान, भारत, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन डी अमेरिका हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन थी? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है, ऑप्शन दिया गया है 102.8 करोड़, 318.7 करोड़, 328.2 करोड़ और 2 करोड़ ऑप्शन दिया गया है। और पूछ रहा है कि 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 102.8 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्षेत्रफल और घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? और ऑप्शन में दिया गया है जनसंख्या संकेंद्रण, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? ऑप्शन में 1772 में, 1901 में, 1872 में, 1921 में। तो भारत में सबसे पहले जनगणना जो है वो 1872 में की गई, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1872 में। 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार कराई गई जनगणना थी 1872 में। उसके बाद जो है जनगणना जो है हर 10 वर्ष बाद कराई जाती है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग भी ये वीडियो देख सके और कुछ मतलब कि उनका भी हेल्प हो सके। अगर आप ये इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके चैनल पर जाके वहाँ पे ये इसका PDF मतलब कि प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।